अमेरिका ने बंद किया एक दरवाजा, भारत ने 3 नए रास्ते खोलकर दुनिया को चौंकाया। भारत के किसानों की हुई चांदी, मोदी सरकार के एक नायाब प्लान से मालामाल हुआ भारत। यूरोप, रूस और ऑस्ट्रेलिया में बजा भारत का डंका, अमेरिकी दादागिरी को मिला करारा जवाब। आंध्र प्रदेश के झींगे ने मचाई दुनिया में धूम, भारत की आर्थिक शक्ति का नया तूफान आया। जब अमेरिका ने अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला बोला, तो उसे लगा था कि भारत घुटनों पर आ जाएगा। उसे लगा था कि 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर वो भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा और भारत के लाखों किसानों को सड़क पर ले आएगा। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि ये नया भारत है, जो किसी के दबाव में झुकता नहीं, बल्कि हर चुनौती को एक अवसर में बदलना जानता है। अमेरिका ने भारत के लिए एक दरवाजा बंद किया, तो भारत ने दुनिया में 3 ऐसे नए दरवाजे खोल दिए जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। ये कहानी है भारत के उस शानदार पलटवार की, जिसने न सिर्फ अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर कर दिया, बल्कि भारत के किसानों को इतना मालामाल कर दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर अमेरिका ने भारत पर यह हमला क्यों किया था? वो कौन सा हथियार था जिससे अमेरिका भारत को बर्बाद करना चाहता था? भारत ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा जिससे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान रह गई? और कैसे भारत की इस एक चाल ने देश के किसानों की किस्मत रातों रात पलट दी? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका का टैरिफ वाला ब्रह्मास्त्र और भारत पर संकट, तो आखिर ये पूरा खेल शुरू कहां से हुआ? बात है अगस्त 2025 की, जब अमेरिका ने अचानक भारत से आने वाले सी फूड, खासकर झींगे यानी श्रिम्प पर लगभग 50% का टैरिफ ठोक दिया। 50%? ये कोई मामूली टैक्स नहीं था, ये एक सीधा सीधा आर्थिक हमला था। अमेरिका का प्लान साफ था, भारत के $7.4 बिलियन के विशाल सी फूड सेक्टर को बर्बाद कर देना। और इसका सबसे बड़ा निशाना बना आंध्र प्रदेश, भारत का वो राज्य जो अकेले देश के कुल झींगा एक्सपोर्ट का लगभग 80% हिस्सा पैदा करता है। सोचिए, आंध्र प्रदेश के लाखों किसान और मछुआरे, जिनकी पूरी रोजी रोटी इसी झींगे के कारोबार पर टिकी थी, उनके लिए ये खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। अमेरिका को पता था कि भारत अपने कुल झींगा एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा अकेले उसी को बेचता है। उसे लगा कि इस एक चाल से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, किसानों की फसल बंदरगाहों पर सड़ने लगेगी, एक्सपोर्टर्स दिवालिया हो जाएंगे और सरकार पर दबाव बनेगा। कई एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत के सी फूड उद्योग के लिए ये अंत की शुरुआत है। अमेरिका ये सब क्यों कर रहा था? पर्दे के पीछे की कहानी ये थी कि अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराज था और वो भारत को सबक सिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे इसकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका ने भारत की ताकत को कम आंकने की वही पुरानी गलती कर दी। जिस वक्त अमेरिकी अधिकारी अपनी इस सफलता का जश्न मना रहे थे, उसी वक्त दिल्ली में एक ऐसा काउंटर प्लान तैयार हो रहा था जो इस पूरी बाजी को पलटने वाला था। यूरोप का दरवाजा खुला, 9 साल का वनवास खत्म। भारत सरकार जानती थी कि अमेरिका से सीधी लड़ाई में उलझने का मतलब है जाल में फंसना। इसलिए भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक टीम ने उन दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू की जो सालों से भारत के लिए लगभग बंद पड़े थे। और सबसे पहला दरवाजा खुला यूरोप का। पिछले 9 सालों से यूरोपियन यूनियन (EU) ने भारत के सी फूड पर क्वालिटी को लेकर एक तरह की रोक लगा रखी थी। वो भारत के फूड सेफ्टी सिस्टम पर सवाल उठाकर हमारे माल को अपने बाजार में आसानी से घुसने नहीं दे रहा था। लेकिन इस बार भारत ने आक्रामक रुख अपनाया। भारत ने EU पर कूटनीतिक दबाव बनाया और उन्हें ये साबित कर दिखाया कि भारत की क्वालिटी कंट्रोल दुनिया में किसी से कम नहीं है। नतीजा, 9 साल से अटके हुए मसले को सुलझा लिया गया और EU ने एक साथ 102 भारतीय फिशरीज को यूरोप में सी फूड भेजने की इजाजत दे दी। ये सिर्फ एक मंजूरी नहीं थी, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत बड़ी जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि भारत का फूड सेफ्टी और क्वालिटी सिस्टम अब वर्ल्ड क्लास है। EU एक प्रीमियम बाजार है, यानी वहां झींगे और मछली के दाम अमेरिका से भी ज्यादा मिलते हैं। इसका सीधा मतलब था कि जो किसान अमेरिकी बाजार बंद होने से निराश थे, उनके लिए अब उससे भी बड़ा और बेहतर बाजार खुल चुका था। ये अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा था जो भारत की क्वालिटी पर सवाल उठा रहा था। और उसी वक्त दुनिया का सबसे सख्त माना जाने वाला बाजार यूरोप भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा था।
रूस ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, भारत की जियोपॉलिटिकल जीत। अभी अमेरिका और यूरोप इस खबर को समझ ही रहे थे कि भारत ने अपना दूसरा और सबसे बड़ा पत्ता खोल दिया, रूस। रूस हमेशा से भारत का एक भरोसेमंद दोस्त रहा है और इस मुश्किल घड़ी में उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया। जिस वक्त पश्चिमी देश रूस को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने का फैसला किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि रूस जल्द ही भारत की 25 और फिशरीज को अपने यहाँ सी फूड एक्सपोर्ट करने की अंतिम मंजूरी देने वाला है। ये कदम भारत के लिए एक तीर से दो निशाने साधने जैसा था। पहला, इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक और बड़ा और स्थिर बाजार मिल गया जो चीन और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंद्वियों को सीधी टक्कर देगा। दूसरा, ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत थी। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में तय नहीं करता। अगर अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर हमें सजा देगा तो हम रूस के साथ अपना व्यापार और बढ़ाएंगे। रूस के साथ सी फूड का व्यापार बढ़ने से भारत और रूस के बीच ऊर्जा और तेल सहयोग को भी और मजबूती मिली। ये भारत की उस स्वतंत्र विदेश नीति का प्रमाण था जो सिर्फ अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखती है। अमेरिका जो दबाव बनाकर भारत को झुकाना चाहता था, भारत ने उसी दबाव को अपनी ताकत बनाकर रूस के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी खोला 8 साल पुराना बंद दरवाजा, आंध्र को मिली संजीवनी। भारत का विजय रथ यही नहीं रुका, तीसरा दरवाजा खुला ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो क्वालिटी और बायो सिक्योरिटी के मामले में दुनिया का सबसे सख्त देश माना जाता है, उसने 8 साल बाद पहली बार आंध्र प्रदेश से बिना छिले हुए झींगे के इंपोर्ट की अनुमति दे दी। 8 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट स्पॉट वायरस का बहाना बनाकर भारतीय झींगे पर रोक लगा दी थी। इस दरवाजे का खुलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी ब्रांड इमेज की जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि भारत का सी फूड अब हर तरह के वायरस से मुक्त और दुनिया के किसी भी कोने में बिकने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजार में दोबारा एंट्री मिलना भारतीय सी फूड सेक्टर के लिए एक नई संजीवनी की तरह था। इससे भविष्य में प्रोसेस्ड यानी तैयार सी फूड के एक्सपोर्ट के भी कई नए अवसर खुल गए। इन तीनों बाजारों के खुलने से सबसे बड़ी राहत मिली आंध्र प्रदेश के उन लाखों किसानों को जिनकी दुनिया अमेरिकी टैरिफ के बाद उजड़ सी गई थी। जो झींगा अमेरिका जाने से रुक गया था, अब उसके लिए यूरोप, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे तीन खरीदार लाइन में खड़े थे। इससे न सिर्फ किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलने लगी, बल्कि एक्सपोर्ट सेक्टर में लाखों नौकरियां भी सुरक्षित हो गईं। भारत सरकार के इस शानदार एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन प्लान ने एक झटके में पूरे संकट को अवसर में बदल दिया। आर्थिक सुनामी और भारत का विश्व गुरु वाला पलटवार। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अमेरिका ने जो आर्थिक सुनामी भेजकर भारत को डुबाने की कोशिश की थी, भारत ने उसी सुनामी की लहरों पर सवार होकर एक नई ऊंचाई हासिल कर ली। जो अमेरिकी टैरिफ भारत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वाला था, अब इन नए बाजारों के खुलने से भारत का कुल सी फूड एक्सपोर्ट 20 से 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत का $7.4 बिलियन का सी फूड सेक्टर जो डूबने की कगार पर था, अब न सिर्फ स्थिर हो गया है, बल्कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 तक इसे दोगुना करके 12 से 14 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये सिर्फ आर्थिक जीत नहीं है, ये भारत की बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत भी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब दबाव की राजनीति के आगे नहीं झुकता। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर ये संकेत दिया था कि रूस से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन भारत ने इसका जवाब व्यापार के विविधीकरण से दिया। ईयू पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाना, रूस के साथ व्यापार बढ़ाकर अपनी दोस्ती निभाना और ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त बाजार को फिर से अपने पक्ष में करना, ये सब उस नए भारत की तस्वीरें हैं जो अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया का एजेंडा तय करने वाला देश बन रहा है। आपको क्या लगता है? क्या भारत का यह कदम अमेरिका को एक कड़ा संदेश देने में कामयाब हुआ है? और क्या अब दुनिया को समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत अब अपने सी फूड को सीधे यूरोपियन सुपरमार्केट्स में बेचने का एक ऐसा सीक्रेट प्लान बना रहा है जो बिचौलियों को खत्म कर देगा और किसानों की कमाई को सीधे 3 गुना कर देगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।